औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेपर्स के हवाले से कुछ अहम बातें। तो उन बातों को जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जो जो चीज़ें हम पेपर्स के हवाले से आपको बताते हैं उनको जो है ना वो नोट डाउन कर लें, ताकि जब पेपर्स हों तो आप उनको जो है ना इस्तेमाल करें और जो ग्रेड हैं वो अच्छा हासिल कर सकें। क्योंकि हम लिखते तो वही सेम चीज़ें हैं जो टॉपर लिखते हैं, बट हमारे लिखने और जो टॉप करते हैं उनके लिखने में क्या फ़र्क होता है, वो कौन सी ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं, वो सारी जानिए आज की इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे सिंपली हमें जो चीज़ें इस्तेमाल करनी है वो आपको सिंपली देख रहे हैं कि इस वीडियो में नज़र आ रही हैं। एक स्केल आपको इस्तेमाल करनी है और एक ब्लू इंक पेन इस्तेमाल करनी है और उसके बाद दूसरा ब्लैक मार्कर और फिर साथ में आपके पास पेंसिल होनी चाहिए। तो ये चीज़ें जो ना वो आपको पहले इस्तेमाल करनी है। अब वो चीज़ें जो इस्तेमाल नहीं करनी तो उन पे भी हम इसी में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें जो ना वो आपको इस्तेमाल नहीं करनी, और उसके बाद पेज सेटअप जो ना वो किस तरीके से बनाना है वो सब हम आपको इसी वीडियो के ज़रिए बताते हैं। तो अब जो ना हम बात कर लेते हैं इस पेपर्स में कि कौन कौन सी पेन्स या फिर कौन कौन सी हमें चीज़ें जो ना वो इस्तेमाल नहीं करनी। तो स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको जो ना वो रेड पेन या फिर रेड मार्कर आपको बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करना। तो उसके बजाय आप कौन सी पेन इस्तेमाल करेंगे वो भी हम आपको बताते हैं, मगर पहले जो चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी उन पे डिस्कस कर लें। तो उसके बाद सिंपली जो यहाँ पे हमारे पास वाइटो है, इस वाइटो को भी आपको जो ना वो आपकी मिस्टेक्स को ख़त्म करने के लिए यूज़ नहीं करना। इसको भी आप बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करें अपने पेपर में। अब यहाँ पे एक और सवाल होता है, फिर हम मिस्टेक्स पे जो ना वो हम किस तरीके से अपनी करेक्शन करें, तो उसको भी हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ये दोनों चीज़ें जो ना वो आपको बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करनी आपके पेपर में। तो अब इनके रद्दोबदल हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, तो रेड पेन की बजाय हम जो है ना वो ब्लैक मार्कर इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी जो भी पॉइंट्स होंगी हेडिंग की, हेडिंग सेक्शन जो भी होगा उन सब को हम ब्लैक मार्कर से लिखेंगे। और उसके बाद ये जो वाइटो है, तो वाइटो के लिए जो हम रद्दोबदल लेंगे वो हमारे पास सिंपली क्या होगा, रिमूवर। तो अब रिमूवर हम किस तरीके से और कौन सी पेन इस्तेमाल करें जो हम रिमूवर को यूज़ कर सकें। तो रिमूवर को इस्तेमाल करने के लिए आपको सिंपली इंक पेन से जो ना वो पेपर को लिखना पड़ेगा, ताकि आपकी जो भी गलतियां हों उनको आप रिमूवर से मिटा के फिर रिमूवर की जो पेन है उसके ज़रिए आप उन गलतियों को जो ना वो करेक्शन करें। तो ये दो चीज़ें माइंड में रखें कि रेड पेन के रद्दोबदल हम जो ना वो मार्कर इस्तेमाल करेंगे। जहाँ जहाँ हम रेड पेन को इस्तेमाल करते हैं वहाँ हमें मार्कर को इस्तेमाल करना होगा, और मार्कर भी कौन सा, ब्लैक कलर का। और जो हम जहाँ जहाँ वाइटो को इस्तेमाल करते हैं उसके बजाय हम जो ना वो रिमूवर मतलब के डायमो को हम यूज़ करेंगे। तो ये दोनों बातें जो ना वो क्लियरली फोकस कर लें। अब उसके बाद हम पेज सेटअप पे आ जाते हैं कि पेज सेटअप हम किस तरीके से बनाएं, किस तरीके से हम एक पेज को जो ना वो अच्छा डेकोरेट करें, ताकि जो एग्ज़ामिनर हो, जो पेपर कॉपीज़ को चेक करने वाला हो, उसको जो पेज सेटअप हमारा एक ही नज़र में ऐसा अच्छा लग जाए ताकि वो मुतमिन हो जाए और हमें मार्क्स देने पे उसका जो ना दिल मुतमिन हो, ताकि बंदे ने जो पेपर टाइप किया है उसको कुछ अच्छे तरीके से उसने लिखा है, इसका मतलब कि इसको कुछ ना कुछ आता है। तो अब जो लिखा जाएगा वो तो बाद में देखेगा, मगर फर्स्ट इम्प्रेशन हमेशा जो ना वो अच्छा होना चाहिए, ताकि हमारे मार्क्स जो ना वो अच्छी हासिल होने की कुछ ना कुछ चांसेस बढ़ जाएं। सेटअप के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सिंपली जो हमें पेज सेटअप में फ़र्स्ट पॉइंट याद रखनी है वो ये है कि पेज का मार्जिन। अब मार्जिन मतलब कि जो हम स्केल या फिर जो हम फोल्ड करके बनाते हैं, जैसे कि ये हमारे पास, ये आपके पास ये जो पेंसिल से हमने लाइन क्लियर की है, ये होता है एक मार्जिन।
तो इस मार्जिन को हमेशा हमें इतना बनाना है जितने हमारे पास स्केल की साइज़ होती है। तो जितनी भी स्केल की साइज़ होगी उतना हमें जो है ना वो मार्जिन बनाना है, ताकि हमारा ये जो पेज सेटअप का एक मार्जिन है वो एक अच्छे तरीके से नज़र आ जाए। आप उसको फोल्ड करना चाहते हैं तो फोल्ड भी आप जो है ना वो एक स्केल के हिसाब से, मतलब एक स्केल के जितना मार्जिन जो है ना उतना फोल्ड करें। अगर आप उस पर जो है ना वो पेंसिल से लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो भी जो है ना जो है ना वो स्केल के हिसाब से ही आप अपना मार्जिन सेट करें। तो ये बात हो गई अब मार्जिन के हवाले से। उसके बाद अब इस मार्जिन में आपको कुछ भी नहीं लिखना। अब जो भी चीज़ आपको लिखनी है वो ये जो ब्लैंक हमारे पास जो बड़ा मार्जिन है, मतलब ये स्मॉल मार्जिन हो गया, और ये जो लार्ज मार्जिन है, इस लार्ज मार्जिन में हमें सब कुछ लिखना है। इस स्मॉल मार्जिन में हमें कुछ भी नहीं लिखना। तो अब हम इसको किस तरीके से लिखें तो वो भी देखें सिंपली। अब हम इसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमने आपको पहले ही बता दिया कि हेडिंग हम देंगे। तो हेडिंग सेक्शंस को किस पेन से इस्तेमाल करेंगे, ब्लैक कलर से या फिर ब्लैक पेन से। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे पेपर्स में सेक्शंस होते हैं, तो हमें सेक्शन को नोट डाउन करना होगा। जैसे कि सेक्शन बी है तो हमने सेक्शन बी जो है ना टॉप में लिख दिया। अब उसके बाद एक सेक्शन बी का हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे उसके हवाले से यहाँ पे जो है ना वो हम बताएंगे। याद रहे कि आपको सिंपली पेपर में क्वेश्चंस को बिल्कुल भी नहीं लिखना, हमें क्वेश्चंस का जस्ट नंबर शो करना है। तो सिंपली किस तरीके से लिखेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप सॉल्यूशन नहीं तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। अब उसके बाद सिंपली क्या करेंगे, अगर इस क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स हैं तो उस पार्ट्स को भी हम किस तरीके से लिखेंगे तो वो भी अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पे देखें तो अगर हमारे पास किसी क्वेश्चंस में पार्ट आ जाते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चंस में हमने सपोज ले लिया कि 2 पार्ट्स हैं, एक ए पार्ट और दूसरा बी पार्ट। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए। अब उसके बाद जितना भी पार्ट ए होगा उसको हम यहाँ पे राइट करेंगे विथ ब्लू पेन। अब अगर यहाँ पे ये जो पार्ट है वो छोटा है, मतलब उसका आंसर इतना बड़ा नहीं, मतलब उसका आंसर जो ना वो इतना बड़ा नहीं है, 2-4 लाइनों का है, तो हम उसको जो ना एक ही पेज पे उसके दोनों पार्ट्स को कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हमारे पास ये जो स्पेस हमने यहाँ पे हमारे पास मुकम्मल जो हम आंसर्स लिखते हैं वो आ जाता है। अब उसके बाद दूसरा पार्ट भी अगर हम इसी पेज सेम पेज शुरू करना चाहें तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या देंगे, जो हमने कलर मार्कर ब्लैक उठाया है उससे हम यहाँ पे जो सिंबल उस पर हम पार्टीशन जो लाइन है वो ड्रा करेंगे। तो ये हमारे पास जो है ना वो पार्टीशन लाइन ड्रा हो जाएगी। यहाँ पे सिंपली हमें नज़र आ जाएगा कि ये क्वेश्चन जो है ना 2 का ए पार्ट जो है ना वो ख़त्म हो गया। अब दूसरा पार्ट जो है ना वो हम कहाँ से स्टार्ट करें, तो दूसरा पार्ट आपको सिंपली यहाँ पे बिल्कुल ही इसके नीचे नहीं शुरू करना। तो उसके लिए आपको जो है ना कुछ लाइनों का स्पेस देना होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है ना वो 4 लाइन्स का स्पेस जो है ना वो दे सकते हैं। तो 4 लाइन्स का स्पेस देके दोबारा से आप सेम हेडिंग देंगे कि सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। अब ए पार्ट क्लियर हो गया तो बी पार्ट, अब बी की जितनी भी लाइंस होंगी क्वेश्चंस की वो आप सॉल्व करेंगे, वो आप लिख के उसके बाद जहाँ पे भी वो क्वेश्चंस एंड होगा उसके नीचे सिंपली आपको जो है ना इसी सेम तरीके से जैसे हमने ऊपर पार्टीशन लाइन दी है उतनी आपको नीचे भी पार्टीशन लाइन दे देनी है। अब पार्टीशन लाइन जो है ना वो आपको बिल्कुल स्मॉल भी नहीं देनी और बिल्कुल लार्ज भी नहीं देनी, जो है ना आपको एवरेज एंड पार्टीशन लाइन देनी है पेज के हिसाब से, ताकि वो लाइन जो है ना वो एक अच्छे लुक में नज़र आए। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्लियरली हो गया कि कौन कौन सी चीज़ें जो ना हम पेज सेटअप में इस्तेमाल करें, कौन सी हम पेपर में पेन से इस्तेमाल करें, कौन सी बातों का ख़ास ख्याल रखें। तो वो जो ना हमने आपको इसी वीडियो में तकरीबन जितनी भी बातें थी वो आपको बता दी। अब इसको प्रोवाइड करना आपका काम है, इस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा कंसिड्रेशन दें ताकि जितने भी आपकी मार्क्स बने वो अच्छी से बन जाएं और आपका जो ग्रेड है वो अच्छा आ जाए। तो उम्मीद करते हैं ये जो हमने इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको हेल्प देगी। तो वीडियो को शेयर करें ताकि जितने भी ये वीडियोस देखें उन सब के लिए ये जो हमने पॉइंट्स शेयर किए हैं वो हेल्पफुल हो सकें। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी हम वीडियोस को अपलोड करते जाएं उनका नोटिफिकेशंस आप तक जो है ना वो पहुंचता रहे।